हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी फ्राइडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड के उन टॉप 10 सेलेब्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने करियर की आखिरी फिल्म नहीं देख पाए और अपनी फाइनल फिल्म रिलीज होने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। हालांकि इस टॉपिक पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखें। तो चलिए आज का ये सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऋषि कपूर साहब के बारे में, जिन्होंने करीब 4 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। ऋषि कपूर साहब की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन थी, जो थिएटरों में नहीं बल्कि OTT प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2020 में इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो इसी दौरान ऋषि कपूर साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। इनके बाद फिल्म की बाकी शूटिंग के लिए परेश रावल सर को कास्ट किया गया था और तब जाकर ये फिल्म 31 मार्च 2022 में रिलीज की गई। अब बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक इरफान खान साहब के बारे में, जिन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की और कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए। लेकिन साल 2020 में 53 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्होंने करीब 3 दशकों तक इंडस्ट्री में काम किया और अपनी अलग ही पहचान बनाई। यहाँ तक कि इन्हें कई हॉलीवुड फिल्मों में भी देखा गया था और विदेशों में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। वैसे तो इनकी आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम थी, जो 2020 में इनके रहते ही रिलीज हो गई थी। लेकिन एक फिल्म थी मर्डर एट तीसरी मंजिल 302, जिसकी शूटिंग 2009 में ही कंप्लीट हो गई थी। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन पर काम रुक गया था और फिल्म बंद हो गई। लेकिन इरफान खान साहब की डेथ के करीब 1.5 साल बाद ये फिल्म दिसंबर 2021 में OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज की गई। दोस्तों, लिस्ट में अगले स्टार की बात करें तो साउथ और बॉलीवुड दोनों में काम करने वाली सौंदर्या भी अपनी आखिरी रिलीज नहीं देख पाई थी। दरअसल 17 अप्रैल 2004 में सौंदर्या एक पॉलिटिकल रैली में हिस्सा लेने जा रही थी। इसी दौरान उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इसमें उनका भाई और 2 बाकी लोग भी मारे गए थे। सौंदर्या की उम्र महज 31 साल थी जब वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। सौंदर्या ने अपने कैरियर में कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। बॉलीवुड में इन्होंने अमिताभ बच्चन साहब के साथ सूर्यवंशम की थी, जिसके बाद इन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। बात करें इनकी आखिरी फिल्म की तो इनमें से एक फिल्म थी आपता मित्रा, जो कि इनकी डेथ के करीब 4 महीने बाद रिलीज हुई थी। ये एक कन्नड़ा फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सक्सेसफुल रही। वैसे ये मोहनलाल सर की मलयालम फिल्म मनी चित्रताजू की ऑफिशियल रीमेक थी। इसके अलावा तेलुगु फिल्म शिवा शंकर और कन्नड़ा फिल्म नवा शक्ति वैभवा भी इनके देहांत के बाद ही रिलीज की गई थी। गैस, इस लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर गुरुदत्त साहब का, जिन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया। 10 अक्टूबर 1964 में महज 39 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। कई रिपोर्ट्स में बताया गया था कि स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज की वजह से इनकी जान चली गई। गुरुदत्त साहब की आखिरी फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी। इस फिल्म में वो लीड एक्टर भी थे और फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे थे। फिल्म की काफ़ी शूटिंग कंप्लीट भी हो गई थी, लेकिन अचानक इनकी डेथ के चलते फिल्म बंद हो गई। बाद में फिल्म में उनकी जगह धर्मेंद्र साहब को लिया और फिल्म की शूटिंग दोबारा से की गई। हालांकि फिल्म में प्रोड्यूसर गुरुदत्त साहब ही थे, क्योंकि इनकी फैमिली ने इसे प्रोड्यूस किया था। दोस्तों, अब बात करेंगे मधुबाला के बारे में, जो अपने टाइम की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी। अपने करियर में कई बड़ी फिल्में देने वाली मधुबाला सिर्फ 36 साल की उम्र में ही दुनिया को छोड़ गई। 23 फरवरी 1969 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान चली गई। वैसे तो इन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की थी, लेकिन फिल्म मुगले आजम की वजह से इन्हें दुनिया भर में खूब पॉपुलैरिटी मिली। मधुबाला की आखिरी फिल्म थी ज्वाला, लेकिन अपनी बीमारी के चलते वो अक्सर शूटिंग पर नहीं आती थी और फिल्म लगातार डिले होती गई। इसी बीच मेकर्स ने फिल्म में उनकी बॉडी डबल का भी इस्तेमाल किया। इन सब में फिल्म कई सालों तक डिले होती चली गई। इनके जाने के करीब 2 साल बाद फिल्म रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। दोस्तों, लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के एक और टैलेंटेड एक्टर्स में से एक फारूक शेख का, जिन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की और ये 70s से लेकर 2013 तक फिल्मों में एक्टिव रहे। 28 दिसंबर 2013 में वो दुबई में फैमिली के साथ हॉलीडे पर थे और उसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया। इनकी आखिरी रिलीज यंगिस्तान थी, जो इनके रहते रिलीज नहीं हो पाई, क्योंकि ये फिल्म इनके देहांत के करीब 3 महीने बाद रिलीज की गई थी। दोस्तों, अपने जमाने की सुपरस्टार रही मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता था। इन्होंने अपने करियर में 90 से भी ज्यादा फिल्में की और ढेर सारे अवार्ड्स भी जीते, लेकिन आखिरी समय में इनकी पाकीज़ा ऐसी फिल्म रही जिसने इन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। फिल्म उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म भी बनी और कई अवार्ड भी जीते। लेकिन इस फिल्म की रिलीज के करीब 1 महीने बाद, यानी कि 31 मार्च 1972 में लीवर सिरोसिस की वजह से इनका देहांत हो गया। मीना कुमारी महज 38 साल की थी जब इनका निधन हुआ। वैसे इनके करियर की आखिरी फिल्म थी गोमती के किनारे, जो कि इनकी डेथ के करीब 8 महीने बाद रिलीज की गई थी। लेकिन ये फिल्म ऑडियंस को पसंद नहीं आई और बॉक्स ऑफिस पर भी फ्लॉप रही।
बात करें विनोद मेहरा साहब की तो इन्होंने 50s से लेकर 90s तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया था। इन्होंने अपने एक्टिंग की शुरुआत 13 साल की उम्र से ही कर दी थी और इस दौरान इन्होंने कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, लेकिन 30 अक्टूबर 1990 को हार्ट अटैक की वजह से इनका देहांत हो गया। विनोद मेहरा उस समय 45 साल के थे जब इनकी डेथ हुई। वैसे इनकी आखिरी फिल्म थी गुरुदेव। इस फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन का काम विनोद मेहरा साहब ने ही किया था, लेकिन इनके जाने के बाद डायरेक्शन का काम राज सिप्पी ने संभाला और करीब 3 साल बाद ये फिल्म रिलीज हो पाई। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। दोस्तों लिस्ट में अगला नाम है बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर बलराज साहनी साहब का, जिन्होंने साल 1946 में रिलीज हुई फिल्म धरती के लाल से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद इन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और खूब नाम कमाया। इनकी आखिरी रिलीज फिल्मों की बात करें तो 2 ऐसी फिल्में रहीं जो कि इनके जाने के बाद रिलीज की गई। इनमें से एक फिल्म थी गरम हवा, जो कि इनकी डेथ के करीब 1 महीने बाद रिलीज हुई थी, और दूसरी फिल्म थी अमानत, जिसे इनके देहांत के करीब 4 साल बाद रिलीज किया गया था। दोस्तों बलराज साहनी साहब अपनी यंग बेटी की अचानक डेथ की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे, जिसके चलते उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और 13 अप्रैल 1973 में 59 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। दोस्तों लिस्ट में 10वां और आखिरी नाम है बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक माने जाने वाली स्मिता पाटिल का, जिन्होंने अपने करियर में 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के करीब 2 हफ्ते बाद 13 दिसंबर 1986 को उनका देहांत हो गया। स्मिता पाटिल के देहांत के बाद इनकी कई फिल्में थी जो अधूरी रह गई थी। इनमें से इंसानियत के दुश्मन, नजराना, डांस डांस, ऊंच नीच बीच और गलियों का बादशाह जैसी कई फिल्में शामिल हैं, जो कि इनकी डेथ के बाद रिलीज हुई थी। वैसे जिस समय स्मिता पाटिल का देहांत हुआ उनकी उम्र सिर्फ 31 साल थी। दोस्तों इनमें से आपका फेवरेट स्टार कौन सा रहा और उसकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।